हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यानी कि आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी साइन वगैरह वगैरह, और हम कुछ ट्रिक्स के साथ भी चलेंगे। तो इस चैप्टर को हमें अच्छे से करना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका 10th के अंदर, 11th के अंदर, 12th के अंदर भी आपका यूज़ होगा इसका। यानी कि यहीं से आपको बेस बनाना है। क्योंकि देखो, जिस तरीके से हम ABCD सीखते हैं ना, इसी तरीके से हमें इस चैप्टर को सीखना है। क्योंकि पीछे हमने कभी भी इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा था। पीछे जितने भी चैप्टर हुए हैं ना आपके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह वगैरह, तो इनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। आपका 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर इस तरीके के चैप्टर्स आपके आ चुके थे। लेकिन आपने सुना ही नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का नाम का मतलब क्या होता है, ये सब क्या है। तो ये आपका यहाँ से बेस बनना स्टार्ट होगा। तो देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री नेम से ही पता चल जाएगा। ट्री ट्री यानी कि थ्री गेनो, तो इस ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे आपका इसका 3 साइड्स मेजरमेंट्स, यानी कि 3 साइड्स किसकी होती है, आपकी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली राइट एंगल्स ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। कि कौन से ट्रायंगल्स के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ में आ गया। ट्री यानी कि 3, दोनों के बारे में मतलब साइड्स, और मेट्री मतलब मेजरमेंट्स। मेट्री का तो हमें पता भी है, मेजरमेंट्स होता है। तो 3 साइड्स का मेजरमेंट आपका यहाँ पे होने वाला है। तो ऊपर मैंने क्या लिख रखा है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये आपका रिलेशन, यानी कि डील करता है आपके मैथमेटिक्स के अंदर आपकी साइड के रिलेशन और एंगल्स के रिलेशन के बारे में। क्या मतलब, देखो अब आप ये सोच रहे होगे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आया ही क्यों, इसका बेसिकली हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है। मान लो कि आपके सामने एक है टावर। देखो, आपके सामने है एक टावर, और आप इसके जो है 5 मीटर जो है इससे दूर खड़े हो। मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे, और फिर आपको यहाँ से जो है ये आपके फुट से एंगल दे दिया, आपका 60 डिग्री बन रहा है। और फिर देन आपको पता लगानी है इसकी टावर की हाइट। तो आप कैसे पता चल लगाओगे, देखो बिना किसी स्केल का यूज किए। यानी कि इतना आपको टावर नापने की जरूरत नहीं है, नीचे का तो आप वैसे भी थोड़ा सा आराम से नाप सकते हो, और एंगल भी आपको पता चल जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये सब आपको पता चल जाएगा। तो ये एंगल, ये जो आपका चैप्टर है, ये बेसिकली आपकी साइड्स और एंगल से रिलेटेड ही है। यानी कि एंगल और साइड के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। अब जो बेसिक हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि आपकी यहाँ पे साइड्स की बात कर रही हूँ मैं, आपकी हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, ये सब। अब सपोज करो कि आपके पास ट्रायंगल है ABC। ABC आपके पास ट्रायंगल है, उसके वो जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डील करने वाले हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है एक आपका। तो यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि जहाँ पर आपका 90 डिग्री, वो आपका बेस होता है। ठीक है भाई। और उसकी जो सबसे बड़ी हाइट हो, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ट्रिग्नोमेट्री की जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है कि ये वाली आपकी लार्जेस्ट साइड है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है। और जो एक साइड बच गई वो परपेंडिकुलर हो गए। तो ये तो हमने पीछे से पढ़ रखा है। तो अब नया क्या है इस चैप्टर के अंदर, आपको ध्यान रखना है कि ये मैं 2 चीजें क्यों लेके आई हूँ। देखना, मैं आपको बताऊंगी कि मैं 2 ट्रायंगल्स क्यों लेके आई हूँ। मैं ये 2 ट्रायंगल्स इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मैंने, देखो यहाँ पे एक के अंदर तो एंगल C को मार्क किया है, एक के अंदर मैंने एंगल A को मार्क किया है। क्यों किया है, मैंने इसलिए किया है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर, इस 10th क्लास के अंदर आपका एक नई चीज यहाँ पे ऐड हुई है कि अगर आपका यहाँ पे एंगल है ना, वो आपका बेस होगा। यानी कि अगर किसी भी साइड के ऊपर आपका एक तो 90 डिग्री वाला एंगल, और एक आपका यहाँ पे एंगल, इसे हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, थीटा एंगल बोलते हैं। ये आपके शायद आपको पहली बार सुनने को के लिए मिला है, ये आपका होता है थीटा। हम एंगल को क्या बोल देते हैं, थीटा बोल देते हैं। तो अगर किसी भी साइड के ऊपर आपका थीटा और आपका 90 डिग्री एंगल आता है, उसे हम बेस बोलते हैं। और यहाँ पे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेनस। और आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, दोनों तरीकों में से जो आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। जो आपका ये थीटा होता है, एंगल होता है, उसके सामने वाली आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और बेस का तो आपको पता चल गया, जिस साइड पे आपके 2 एंगल होंगे, यानी कि जिस साइड के ऊपर आपके दोनों ही एंगल आ रहे होंगे, वो आपका होता है बेस।
और एक साइड जो आपकी एंगल के साइड साथ होती है, ये वो वाली साइड आपकी होती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल मैं इसलिए लेके आई हूँ कि मान लो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये वाला हो गया तो ये आपकी यहाँ पे बेस हो गई थी। मान लो कि यहाँ पे आपका जो है एंगल आ गया, तो मैंने क्या बताया था कि जिस साइड पे आपके दोनों ही एंगल आ रहे हो वो आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और आपके इस एंगल के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप जो आपका यहाँ पे एंगल है थीटा, उसके सामने वाली आपकी होती है परपेंडिकुलर, और इसके जो साथ में होती है ये आपकी होती है हाइपोटेनस। आप इस तरीके से भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये हो गया आपका थीटा, ये आपकी होगी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो अब आप इस चीज का, ये जो चीज आपकी ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, जो है पाइथागोरस थ्योरम। आपकी 11th 12th मतलब ये आपका बेस है यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच एच मैंने आपको बताया, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। एच होता है आपका हाइपोटेनस, और बेस होता है आपका बी, और परपेंडिकुलर आपका होता है पी। तो अगर आपको जो है हाइपोटेनस दे रखी है, बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर पूछ लिया जाए, जैसे हाइपोटेनस दे दी 2 सेंटीमीटर, 2 नहीं लेंगे क्योंकि वो तो सबसे बड़ी होती है, तो 4 ले ली जैसे मैंने, और ये आपको दे दी 3, और आपको जो है पी पूछ लिया, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, 4 का स्क्वायर करके, इस तरीके से आप जैसे सिंपल अपना कैलकुलेशन करते हो उस तरीके से आप यहाँ पे सोल्व करोगे। तो ये आपकी यूज होती है आपकी एक साइड निकालने के लिए। तो ये आप ये भी यूज कर सकते हो। और आगे आप देखने को मिलेगा आपको दूसरी, जब आपको थीटा गिवन हो, ये तो आप जब थीटा गिवन नहीं होता था ना, ये वाली चीजें आपको गिवन नहीं होती थी, तो आप ये यूज कर लेते थे। अब आपको थीटा गिवन है और एक साइड गिवन है, तो इस तरीके से अगर हो रखा हो तो आप कैसे करोगे, तो ये होगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये चीज आपको अगर हार्ड लगती है तो अब से नहीं लगेगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं। ये होता है साइन ए, कोस ए, टेन ए, और ये आपका कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि साइन ऑफ, इनका अलग अलग भी नेम होता है, लेकिन बेसिकली हम इनका ये वाला नेम यूज करते हैं। देखो इसका टेन का होता है टेंजेंट, लेकिन हम ज्यादातर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस के अंदर क्या देखने को मिलता है, टेन देखने को मिलता है। तो आपको बेसिकली इसके ऊपर ही फोकस करना है। अब देखो जो आपका साइन होता है वो आपका होता है पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। कोस होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। आपका टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और आपकी कैंट जो होती है वो आपकी होती है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, और सेक होता है वो आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस होता है, और कोट आपका होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब आपको क्या चीज लर्न करने की जरूरत है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप अगर ये चीजें लर्न कर लेते हो तो आपको ये अपने आप ही पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएंगी, देखो ये आपको क्या चीज दिख रही होगी, साइन और कोस है। कोस पहले तो साइन और, मैं इसी की चीज की बात कर रही हूँ। देखो ये है पी बाई एच, ये है एच बाई पी। अगर कोस ए की बात करूँ तो बी बाई एच, और सेक की बात करूँ तो एच बाई बी। अब कुछ उल्टा सा नहीं दिख रहा, यानी कि रेसिप्रोकल नहीं दिख रहा। तो मैं अगर मैं इस रेड कलर वाली चीज की बात करूँ, रेड कलर की अगर मैं बात करूँ, तो आपका साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, कोस का उल्टा आपका सेक, और टेन का उल्टा होता है आपका कोट। अगर आपको साइन पता है, साइन है पी बाई एच, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कोसेक क्या है, एच बाई पी है। अगर मान लो आपको कहीं पर भी जो है साइन की वैल्यू दे रखी है, जैसे साइन की वैल्यू दे दी आपको 1/2, तो आपको इजीली पता चल जाना चाहिए कि कोसेक की वैल्यू होगी आपकी 2, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये सब होता है। अब एक ट्रिक है आपके लिए, जिससे आपको सब यहाँ पे ये सब चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक क्या क्या करना है, जो है अपनी, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी ब्ला ब्ला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आप अपना आंसर कर रहे हो, तो हमेशा जो है यहाँ पे आप ऐसे बॉक्स बना के या फिर कुछ भी करके यहाँ पे आप लिख लो पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ये क्या चीज है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो देखो ये होता है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखो अभी मैच करके देखो, आप मैच करके देखोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो पी बाई एच आपका होता है साइन, पी बाई एच आपका होता है साइन। कोस होता है आपका बी बाई एच, कोस होता है आपका बी बाई एच,
tan होता है आपका p बाई बी, tan होता है आपका p बाई बी। और हमें पता है कि साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, कोस का उल्टा है सेक। बस ये चीज याद करने की जरूरत है। टेन का होता है कोट। ये तो आपको क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आपने किस ट्रिक से लर्न किया, आपके स्कूल में किस ट्रिक से कराया, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि किस किस तरीके की यहाँ पे आपकी ट्रिक्स होती है। तो देखो, ये आपकी ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, जिससे आपको पता चल जाएगा कि साइन क्या होता है, कोट क्या होता है, टेन क्या होता है, और उसके रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक, सेक और कोट क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ रेसिप्रोकल। ये हमने रिलेशन ही तो पढ़ा है। ये क्या पढ़ा है हमने, रिलेशन पढ़ा है आपकी साइड का। देखो मैं क्या पढ़ रही थी यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। हम पढ़ रहे थे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमने क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन आपके रेशियो यानी कि आपके परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का, इन चीजों का आपका रिलेशन हमने पढ़ा है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इन चीजों का जो आपके रेसिप्रोकल है इन रिलेशन के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो है उनका रेसिप्रोकल क्या होता है। हमने पढ़ा कि साइन का होता है, मैं देखो बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। साइन का होता है आपका कोसेक, आपका साइन थीटा भी लिख लेना यहाँ पे। कोस थीटा का होता है आपका सेक थीटा, और आपका टेन थीटा का जो होता है वो आपका होता है कोट थीटा, कोट थीटा। अब ये किस तरीके से होते हैं ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, रिलेशन पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आपके यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो ये आपके होते हैं रेसिप्रोकल के अंदर। मैंने क्या बताया था कि ये वाली चीज जो है, ये वाली इस चीज के उल्टा होती है, ये इसके और ये इसके उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल होती है। मैंने अभी तो बताया था कि अगर साइन 1/2 है तो आपका कोसेक 2/1, 1 को लिखो ना लिखो तो यहाँ पे 2 हो गया। अगर यहाँ पे साइन आपका 3/2 होता तो आपका यहाँ पे कोसेक जो होगा ना वो 2/3 होगा। ये आप अपनी क्लास 11th के अंदर भी यूज करोगे। तो ठीक है, साइन ये कोसेक आपका ये हो जाएगा। तो अच्छे से समझना है, अभी से बेस बना लो, बस फिर आपका मजे ही मजे हो जाएंगे। तो अभी अपना ध्यान से पढ़ लो। मैं आपको आगे का भी बताती रहूंगी कि ये आगे आपकी जो है 10th के बाद आने वाली है चीज, तो समझते चलो अभी से, क्योंकि 11th और 12th के अंदर आपका सिलेबस यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। तो अच्छे से समझ लो यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्मूले क्या होते हैं। अगर आपका साइन लिख रखा है तो इसका मतलब उल्टा होता है। अगर मैं यहाँ पे साइन लिखती हूँ तो वो आपका होता है 1/कोसेक थीटा। तो साइन थीटा आपका कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा होता है। वही तो मैंने आपको बोला 2/3 है तो आपका कोसेक क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यही तो आपका रेसिप्रोकल होता है। और अगर साइन है और उसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, और अगर मैं इसका उल्टा करती हूँ तो 1/कोसेक हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल आपके सामने लिख दिया। अब अगर मैं कोस की बात करूँ तो 1 में सेक थीटा हो। ये चीज याद कर लो या फिर समझ लो, समझा भी दिया मैंने किस तरीके से होता है आपका, और एग्जाम्पल भी आपको 2-3 मैंने ले लिए हैं। अगर टेन थीटा की बात करें तो 1/कोट थीटा। बस आपको ये चीज याद रखनी कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का होता है सेक, टेन का होता है कोट। बस अब कोसेक उल्टा कर देंगे साइन सेक तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, कोस है तो यहाँ पे टेन आ जाएगा। यही तो चीज है। अगर आपको यहाँ पे कोसेक दे रखा होता 3/2 तो आप यहाँ से साइन नहीं निकाल सकते, साइन निकाल लेंगे भाई हम, 2/3 हो जाएगा। तो यही तो बोला है कि वो उसका रेसिप्रोकल होता है, वो उसका रेसिप्रोकल, ये हमने पढ़ा है। ये उल्टा होते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये चीजें क्या है। ये चीजें वैसे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लर्न करने की तो बात ही नहीं है। ये सब मैंने यहाँ से बनाई है, ये आप खुद भी बना सकते हो। अगर मैं कोसेक को उधर भेज देती हूँ तो यहाँ पे डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, इधर बच गया 1। ऐसे ही अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में यहाँ से डिवाइड में मल्टीप्लाई में भेज दूंगी तो इधर 1, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ऐसे आ जाए तो आप कैसे करोगे। आ सकता है क्वेश्चन की साइन इनटू में कोस और ये सब आपका लिख लिख के और बोल रखा है कि 1 के इक्वल आपको प्रूव करना है। यहाँ पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ना, यहाँ पे आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी भी लग रही होगी, ये सब भी लग रहे होंगे, ये भी लग रहे होंगे। ये सब आपके बेसिकली आपको हाइट ये सब निकालने के लिए यूज होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। और एक और फॉर्मूला होता है आपका, ये सब ये कैसे आया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे ये कैसे आया वो भी, एक सेकेंड रुकना पड़ेगा, मैं इसे इरेज कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देखो साइन और टेन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग में लिख रखा है ना, P/H, ये सब नहीं लिख रखा। आप एक बारी
जो है इधर से टेन की तरफ देखो कि टेन क्या है। टेन थीटा है आपका पी बाई बी, पी बाई बी, ठीक है भाई। और अगर मैं साइन की बात करूँ तो पी बाई एच है, ठीक है। और अगर मैं कोस की बात करती हूँ आपके कोस की, वो भी है आपका बी बाई एच। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे जो है साइन थीटा अपोन में कोस थीटा करती हूँ, जो कि आपका पी बाई एच अपोन में आपका बी बाई एच हो गया, तो कैंसिल होने के बाद आपका पी बाई बी आ गया। पी बाई बी क्या है आपका टेन है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला यहीं से आया था। टेन थीटा क्या हो गया आपका पी बाई बी। अब हमने पढ़ा है कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है आपका कोट थीटा होता है। रेसिप्रोकल कौन होता है, कोट थीटा होता है, तो वो हो जाएगा आपका बी बाई बी। तो ये आपके होते हैं फॉर्मूले। तो बी बाई पी तो हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोस और साइन कर दूं, मतलब अगर मैं यहाँ पे आपका जो है कोस ऊपर ले लेती हूँ, कोस यानी कि बी बाई एच, और अगर मैं ले लेती हूँ आपका यहाँ पे नीचे साइन जो कि पी बाई एच, तो अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो बी बाई पी ही तो आ गया। तो यहाँ से कोट थीटा का फॉर्मूला हो गया मेरा कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये सब हमने पढ़ लिया है। अब ये चीज और पढ़ ली, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं। जैसे बोल दिया कि आपके पास जो है को साइन थीटा ये है और इसकी वैल्यू क्या है, ये पॉसिबल है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस ए थीटा भी बोल सकते, साइन ए कोस ए नेवर एक्सीड्स 1। क्या मतलब है इसका, अब मैं सीधा आपको यहाँ पे करके बताऊंगी ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि साइन थीटा। सबसे पहले तो लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अरे बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से आपने जो है अपना लिख लिया, ठीक है भाई। अब साइन ए, साइन ए क्या होता है आपका पी बाई एच। यहाँ से देखो ना, साइन होता है पी बाई एच, ठीक है। और अगर मैं कोस की बात करूं, कोस ए की बात करूं, तो वो होता है आपका बी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि कोई भी चीज मैंने यहाँ पे ले ली, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे आपका 3/8। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको जो है कैंसिल आउट करती हूँ तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा आपका यहाँ पे, है ना। और अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आपका 6/13, तो यहाँ पे आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो ये आपका जो है 1 से छोटा आया है। अगर आप कभी भी साइन थीटा, यहाँ पे क्या बोल रखा है कि अगर आप साइन थीटा और कोस थीटा की बात करते हो, तो जब आप वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगा 1 को, यानी कि वो 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा आपका। अगर आप साइन थीटा यानी कि पी बाई एच करते हो, तो वो कभी भी आपका 1 से बड़ा नहीं होगा। और अगर आप कोस यानी कि बी बाई एच करते हो, तो वो भी आपका कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, नेवर लिख रखा है, यानी कि कभी भी नहीं। Whereas value of sec a cosec a is always greater than the value to a। देखो आपकी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, मैं थोड़ा सा अलग बोल गई थी। तो आपकी यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो है इसके उल्टे, यानी कि कोसेक ए की, कोसेक ए की, जो कि इसका उल्टा होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखना, आप ये सोच रहे होगे कि अगर यहाँ पे 2/8 होता, तो बता दो मेरे को क्या है, क्या कर दिया मैंने। तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे दीदी आपने बोल दिया कि पी बाई एच, तो अगर मैं 3/8 ले रही हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना, जरूरी थोड़ी ना मैं 3/8 नीचे बढ़ा ही लूंगी। यहाँ पे मैं ऐसे भी तो ले सकती हूँ। आप ये सोच रहे होगे, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो जैसे आपने ऊपर 8 लिया और नीचे 2 लिया, ऐसा क्यों नहीं लिया। अरे बाबा, हमने पढ़ा कि हाइपोटेनियस ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी है, हाइपोटेनियस आपकी सबसे बड़ी होती है ना ट्रायंगल के अंदर। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा था कि हाइपोटेनस जो होती है वो आपकी लार्जेस्ट साइड होती है आपके राइट एंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ पे जो है आपकी हमेशा नीचे जो है बड़ी साइड आएगी, और इसके अंदर भी नीचे एच आ रहा है यानी कि हाइपोटेनस, तो यहाँ पे भी आपका बड़ा आएगा। तो बड़े से अगर आप छोटे को डिवाइड करते हो, यहाँ पे 13 को 6 से करते हो, तो 0 पॉइंट समथिंग लेके आना पड़ेगा ना। और ऊपर भी अगर ऐसे आप 8 को 3 से डिवाइड करते हो, तो 0 पॉइंट समथिंग करके यहाँ पे आपको 0 लगा के फिर देन अपना डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मैं कोसेक की बात करूँ, तो वहां पे साइन का उल्टा यानी कि एच बाई पी हो गया। वही तो बताया मैंने, साइन हो गया पी बाई एच, और यहाँ पे आपका कोसेक जो कि साइन का उल्टा है, तो एच बाई पी। ऐसे ही तो करना है। अगर
यहाँ पे अब मैं बात करती हूँ आपकी सेक की, जो कि होता है आपका सेक ए, जो कि होता है आपका किसका उल्टा, कोस का उल्टा। तो बी बाई एच लिखते थे हम, क्या लिखते थे यहाँ पे देखो, हम लिखते थे बी बाई एच, लेकिन अब उल्टे की बात हो रही है, यानी कि हम लिखेंगे एच बाई बी, तो यहाँ पे हो जाएगा एच बाई बी। अब देखो ऊपर हाइपोटेनस आ गया, यानी कि बड़ी साइड आपकी ऊपर आ गई। अगर मैं एग्जांपल लूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो भाई, जैसे 8/2 ही ले लिया, या फिर यहाँ पे आपका 12/6 ले लिया, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कुछ भी मान लो, या तो आपका 1 आएगा या फिर आपको 1 पॉइंट समथिंग आया है, यानी कि या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा, क्योंकि बड़ी साइड आपकी यहाँ पे ऊपर आ गई है। तो इस चीज का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि आपकी हर जगह पे यूज होगी, 11th में भी और 12th में भी और अभी भी, वैसे तो बेस अभी की बात करनी है हमें, आगे का नहीं देखना, आगे की देख के टेंशन मत लेना। तो देखो, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि आपका साइन जो है थीटा की बात होने वाली थी ना, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आपके जो है ये साइन ए, यानी कि आपके साइन थीटा इन थीटा की बात हो रही है, यहाँ पे रिलेशन है यहाँ पे आपका। तो ये आप टेबल या तो याद रख लो, या फिर मैं यहाँ पे आपकी एक अमेजिंग सी ट्रिक लेके आने वाली हूँ। देखो, एक ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, जो कि आपकी पेन पेपर ट्रिक होगी, और दूसरी ट्रिक जो होगी वो हम आपको कमेंट सेक्शन में अगर आप पूछोगे ना, बोलोगे, तो मैं उसके से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। बिल्कुल इजी ट्रिक है ना, बस उंगलियों की ही ट्रिक है वैसे तो वो, हाथ की, यानी कि बिना पेन पेपर के आप उस ट्रिक को, पूरी टेबल को याद कर सकते हो। याद नहीं मतलब जल्दी से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको जो है बनानी पड़ेगी, ये सब लर्न करनी पड़ेगी, तो वहां पे आपको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस हाथ देखो और अपनी जो है वैल्यू बताओ, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ट्रिक चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे आपका साइन कोस टेन, तो सबसे पहले तो इन चीजों की बात कर लो, क्योंकि अगर आप इन्हें निकाल लेते हो ना, तो इन्हीं का तो उल्टा होता है आपका कोसेक, साइन का उल्टा ही तो होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है आपका सेक, और टेन का उल्टा है आपका कोट। तो यानी कि अगर कहीं पे भी 2/3 आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो है, जैसे ये साइन की वैल्यू है, तो सेक क्या आ जाएगा 3/2, जैसे पीछे बताया था मैंने वैसे ही। तो रेसिप्रोकल ध्यान रखना, ये सब उल्टा होते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अच्छे से नहीं बताया आपको। समझो कि साइन का जो उल्टा होता है वो होता है आपका कोसेक। याद रखना कि मतलब अगर मेरा साइन 2/3 है, तो मेरा सेक जो कोसेक जो होगा वो 3/2 होगा। ठीक है, उल्टा रेसिप्रोकल, उल्टा रेसिप्रोकल एक ही तो चीज है। अब अगर मैं बात करूं आपके कोस की, आराम से बता रही हूँ मैं, कोस की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो उसका उल्टा रहता है आपका सेक। तो जैसे मेरे यही एग्जांपल ले लेते, 2/3 दे रखा है, तो आपका सेक क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं 10 की बात करूँ, तो उसका उल्टा होता है आपका कोट। अगर यहाँ पे आपका 1/3 दे रखा है, तो आपका यहाँ पे कोट हो जाएगा 3/1, 1 का लिखो ना लिखो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे देखो, साइन की अगर मैं ये चीजें आपकी मेन है, तो सबसे पहले अगर आपने साइन भी अगर याद रख लिया, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी इजीली अपने आप निकल आएंगी। कैसे निकलेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0, 1/2, ये आपके थीटा देखा है, अगर 0 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 होगा तो क्या वैल्यू होगी। ये सब आपकी जो है टेबल, इंपॉर्टेंट जो आपकी टेबल है यही बताती है आपको कि 0 होगा तो आपकी साइन थीटा वगैरह की वैल्यू क्या होगी। तो अगर 0 है तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, 30 है तो 1/2, 45 है तो 1/√2, 60 होते हैं तो √3/2, और 90 होती है तो 1। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि साइन और कोस के अंदर देखना अभी एक बार, तो 1 यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गई, यानी कि उल्टा हो गया। उल्टा मतलब उधर वाली आपकी फर्स्ट पे आ गई, जो लास्ट में था वो यहाँ पे आ गया। 1 उठ के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप साइन को याद कर लेते हो, तो कोस और टेन आपको आराम से याद हो जाएगा, और साइन कोस टेन याद हो गया तो आपको अगली वाली अपने आप ही याद हो जाएंगी। अगर ये नहीं याद हो रहा है, दिक्कत हो रही हो सकता है कि मतलब याद तो हो गया आपको, लेकिन एकदम से कंफ्यूज हो गई, तो आप टेबल बना के देख सकते हो ना, या फिर आपकी हैंड वाली जो ट्रिक मैं बोल रही थी उससे भी तो देख सकते हो ना। तो इसलिए आपको एक बार अपनी टेबल भी देख लेनी है कि कैसे आपकी ये बनती है। तो देखो, यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि साइन थीटा
आपका जैसे 0 है तो आपको जो इधर वाली है वैल्यू वो इधर लिखनी होती है। और tan हमने पढ़ा कि tan जो है, tan थीटा जो है वो मेरा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा तो 0/1 हो जाएगा, 0/1 यानी कि 0। तो यहाँ पे मैं आपको एक जो है बेसिक चीज बताना चाहती हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज। 0/1 क्या होता है, वो आपका होता है 0। 1/0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइन होता है। तो आपको वो इन्फिनिटी भी आप लिख सकते हो। देखो क्यों पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, और हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर कभी भी क्यू हमारा 0 के इक्वल होता है तो वो नॉट डिफाइन का केस हो जाता है। तो 0/1 करेंगे तो यहाँ पे आपका 0। तो यहाँ पे देखो 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/, आगे ही देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे आप देखो अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा आता है आपका कोस है। तो यहाँ पे 0 है तो 0/1 था, 0 के नीचे कुछ भी नहीं था यानी कि 1 था। अब यहाँ पे हो गया 1/0 तो नॉट डिफाइन हो गया, तो मैंने यहाँ पे नॉट डिफाइन लिख दिया। अब 1/2 है तो उसका उल्टा यहाँ पे 2 हो गया, 1/√2 का उल्टा 1/√2 हो गया आपका, क्योंकि नीचे 1 आ गया। तो अभी एक बारी अपनी ट्रिक देख लेते हैं, स्माइल करते रहो। तो देखो मैं ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके होते हैं ये, इससे आगे आप पढ़ोगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, यानी कि 97, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें होती है, लेकिन ये याद करना जरूरी है। इन्हीं से आगे वो अपने आप बन जाती हैं, वो याद करने की जरूरत नहीं होती। तो देखो 0, 30, 45, 16, 90 इनके बारे में बात करने आने की 5 एंगल्स की डिग्री की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप नेमिंग कर लेना, क्या करोगे 1, 2, 3, 4 और 5। अरे 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 यहाँ पे तो 0 करना है ना, 0, 1, 2, 3 और 5 इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब क्या करना है कि यहाँ पे आप देखो टोटल कितने हैं, 4 है, तो 4 से ही डिवाइड कर देना है। क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड कर देंगे। ये देखो ये चीज नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, ये आपकी ट्रिक है, याद करने की ट्रिक है, टेबल बनाने की ट्रिक है। तो इसमें हम ट्रिक के अंदर ये थोड़ी ना देखते कि ये कैसे आ गया, क्या हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब यहाँ पे हम अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे अंडर रूट में 4 है तो उसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट में 2 × 2 तो पेयर बन गया, वो बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ जाता है। और अंडर रूट में 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये चीज आपके यहाँ पे यूज होने वाली है। अंडर रूट 3, इसको 3 को हम इस तरीके से यहाँ पे क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये स्मॉल करेंगे, अरे एक सेकेंड, बट फिर तो वो हो जाएगा ना, एक मिनट। अभी मैं आपको बताती हूँ कि बस ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे √2 को मैं बाहर निकालूंगी तो वो कैसे निकलेगा, और √2 तो वैसे निकलता नहीं है, और √4 को कैसे निकालेंगे, √1 को कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यानी कि बेसिक चीजें। अब यहाँ पे इस टेबल को ही देखते रहो बस। देखो अब 0/4 है, तो 0/4 मैंने आपको बताया, 0/1 है, 0/4 कुछ भी है, लेकिन 0 है ना, तो उसका क्या होता है, उसका केस हो जाता है आपका वहां पे 0। तो साइन आपकी 0 डिग्री की वैल्यू होता है, साइन 0 आपका होता है 0। और अगर मैं साइन 30 डिग्री की बात करूं तो देखो 4 को मैं कैसे बताया था आपको, 4 को कैसे, 2 × 2, तो पेयर बाहर आ गया आपका, यहाँ पे √1/2 हो जाएगा। और √1 मैंने आपको बताया 1 होता है, तो यहाँ पे आपका आ गया 1/2। अब 2 को बाहर हम नहीं निकाल सकते, लेकिन कैंसिल तो कर सकते हैं, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे आ गया 1/√2, क्योंकि 2 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे 3 को बाहर नहीं निकाल सकते, तो √3 अपॉन में 4 को निकालेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 4 1 जा 4 1 जा, तो यहाँ पे √1 आएगा, और √1 क्या होता है आपका, 1 होता है। तो अभी मैंने आपको बताया जो ये 90 डिग्री की वैल्यू है ना, साइन 90 की, वो आपकी होगी cos 0 डिग्री की वैल्यू। ये सब वैल्यू किस किस चीज की है बताओ मेरे को, ये आपकी साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, ये आपकी साइन 0, ये आपकी साइन 30, ये आपकी साइन 45। तो यही तो बोला मैंने, जो आपकी साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है ना, वो आपकी कोस 0 डिग्री की होती है, जो कि हो जाएगी आपकी 1। फिर उल्टा कर देंगे √3/2, ये हो गया आपका 1/√2, और यहाँ पे हम कर देंगे अपना जो है 1/2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। ये सब आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अब दूसरा, अब हम tan कैसे निकालेंगे, tan हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको बता भी दिया था कि बेसिकली हम इस चीज के अंदर यहाँ पे आपके
टेबल के अंदर करने क्या वाले हैं। तो टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है साइन अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये आपका होता है टेन थीटा। 114 हो गई अभी देखो रात के। तो देखो टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू देखो 0 है, कोस थीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो 0.1 क्या होता है आपका 0 होता है, तो हम सिंपल यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब दूसरी चीज अब यहाँ पे देखो फिर से साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा करेंगे, तो साइन थीटा है आपका 1/2 अपॉन में आपका कोस थीटा क्या है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया मेरा देखो 1 अपॉन में 1 अपॉन में 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 आ गया, √3 अपॉन, वैसे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, तो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पे आ गया 1/√3, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने क्या बताया ये बेस है यहाँ पे आपका, तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया आपका 1/√3, और वैसे आप यहाँ पे भी आप कैंसिल करके देख सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे पूरा ही कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपका आ गया 1, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा √3, और यहाँ पे देखो 1/0 आ गया, तो जो क्या है वो आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नॉट डिफाइन को मैं यहाँ पे इन्फिनिटी का जो साइन होता है ना उससे भी दिखा सकते हैं। अब सिंपल सी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, अगर ये चीज तीनों चीजें पता चल गई तो अगली चीज आपको अब आराम से पता चल जाएगी। तो मेन चीज थी आपको साइन निकालना था, बाद में तो अपने आप ही निकलता चला जाएगा। अब साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोस का होता है आपका सेक, और टेन का होता है आपका कोट। तो अभी अगर मैं बात करूँ आपके कोसेक जो कि होता है साइन का उल्टा, तो साइन यहाँ पर 0/1 कुछ भी नहीं है, यानी कि नीचे जो है 1 होता है, तो 1/0 हो गया, तो नीचे 0 आ गया यानी कि नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे आपका हो गया इन्फिनिटी का साइन। ठीक है भाई, देखो मैच भी कर लो चाहे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो नोट डिफाइन, यहाँ पे आपका नोट डिफाइन 0 1 बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, देखो अभी दिख तो नहीं रहा होगा आपको, बट एक सेकेंड, अभी हम मेन इन सब चीजों को ले लें। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे अभी आप सभी चीजें मैच करके देखो क्या आपको सेम दिख रही है यहाँ पे। हाँ देखो 0 0 1/2 1/2 1/√2 1/√2 √3/2 √3/2 और 1 और 1, तो सब चीजें सेम है हमारी। तो ठीक है भाई, इसको मैं वापस से ऊपर करके आती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे जो है एक कोसेक 30 हो गया, अब 0 हो गया कोसेक 30, यानी कि आपका साइन का उल्टा 1/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/1, यानी कि आप सिंपल यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो। अब 45 आपका 1/√2, तो 1/√2 आपका यहाँ पे हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2, देख लो, हाँ √2 हो जाएगा। अब फिर से √3/2 है, √3/2 है, तो 2/√3 हो गया, और यहाँ पे 1 है तो 1/1 था, तो यहाँ पे 1/1 ही तो हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 1। अब सेक थीटा जो कि आपका होता है कोस का उल्टा, तो 1/1 है, तो यहाँ पे आपका सिंपल 1 आ जाएगा, क्योंकि उल्टा ही तो होता है। अब यहाँ पे √3/2, तो 2/√3 हो गया, और अगर मैं इसकी बात करती हूँ इस वाले की, तो यहाँ पे आपका √2 आ जाएगा। उसी तरीके से है, यहाँ पे वही होने लग गया आपका, इधर उधर आने लग गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ आपके इसकी, तो 1 जो है 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और 0/1 था, कुछ भी नहीं था यानी कि 1 था, तो 1/0 हो गया, यानी कि आपका यहाँ पे नोट डिफाइन हो जाएगा। अब कोट जो कि आपका होता है 10 का उल्टा, किसका उल्टा होता है 10 का उल्टा, तो 0/1 था 1/0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका नोट डिफाइन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपकी 1/√3, तो यहाँ पे आ गया √3, दिख नहीं रहा ना ये, यहाँ पे √3 आ गया, कलर चेंज कर लेते ना, तो यहाँ पे आपका आ गया था नोट डिफाइन, यस। और अगर मैं यहाँ पे आपका जो है इसकी बात करती हूँ, 1/√3 है, तो यहाँ पे आपका बच गया √3, और ये है 1, तो 1/1 फिर से 1 हो गया। अब यहाँ पे आपका √3, तो √3 के नीचे कुछ √3/1 है, कुछ नहीं है, तो अगर उल्टा करते तो 1/√3 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/√3। अब लास्ट जो कि आपका
टेन कोट 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री यानी कि आपका इसका उल्टा जो कि है नोट डिफाइन। नोट डिफाइन का केस क्या था, 1/0, नीचे 0 आ जाता तभी तो नोट डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0/1 यानी कि 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। तो यही थी आपकी टेबल। इस टेबल को या तो याद कर लो या फिर अपनी ट्रिक को कर। देखो मैं एक चीज बताती हूँ आपको, याद करोगे ना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर आप ये टेबल बनाने की सोचोगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो मैंने ट्रिक बोली है ना आपको, जो हैंड वाली जो ट्रिक होती है, और भी बहुत सारी ट्रिक है, हैंड वाली भी है, वैसे भी दिमाग से अगर आप करोगे तो भी बहुत सारी ट्रिक होती है। तो आप किसी भी ट्रिक से कर सकते हो, उन ट्रिक से करोगे या फिर टेबल बना के करोगे वो आप पे डिपेंड है, करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम भूल तो देते तो नहीं है, लेकिन हमें ये कंफ्यूजन, हाँ मैं तो गलत हूँ, मैंने तो साइन थीटा नहीं है तो कोस थीटा के वजह हम ठीक होते हुए भी उसके अंदर इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम गलत वाली लिखाते हैं। तो इसलिए आप ट्रिक का यूज कर सकते हो। तो अब देखो सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं आपकी यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर के अंदर। देखना आपकी 3 ही आइडेंटिटी है। अगर आप 11th क्लास की देखोगे तो कम से कम 14 कुछ आइडेंटिटीज आपकी जो है वहाँ पे आ जाएंगी। 14 भी नहीं, कुछ मतलब 14 तो मेन है आपकी, लेकिन उनमें से भी जैसे कोट की वगैरह वगैरह, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस, इतनी बड़ी बड़ी आइडेंटिटी है ना, tan a प्लस कोट a डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, इस तरीके से होती है। जैसे देखो मैं एक बार बताती हूँ आपको, tan a प्लस b ऐसे दे रखा होता है, और पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। और इसी तरीके से tan a माइनस बी की होती है, साइन a प्लस बी की होती है, कोस टू ए के आपके यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले हो जाते हैं, तो मतलब बहुत सारे हो जाते हैं। और अगर 12th की बात करूँ तो बस पूछो मत, 60 से ऊपर फॉर्मूले आपके चले जाते हैं, इन्हें मिलाकर 11th के मिलाकर देन 12th के मिलाकर, यानी कि तीनों ही क्लासेस के आपके यूज होते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लो अपना, सिंपल है बस। तो एक आइडेंटिटी होती है आपकी साइन स्क्वायर है भाई, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है टाइपिंग के अंदर। तो ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सिंपल सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, और एक होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट, अरे 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 यहाँ पे मैं माइनस नहीं लगा रही हूँ ना, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस कोट स्क्वायर थीटा। देखो मैं आपको ये बता देती हूँ, अभी से टेबल याद कर लो, अभी से अपनी आइडेंटिटी याद कर लो, और जो मैंने रेशो बताई ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये तो अभी तक ही याद हो गई होगी। और भी बहुत सारी ट्रिक है, उनसे भी आपको याद हो चुका होगा। जो आपके स्कूल के अंदर ट्रिक बताई ना, उसे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, प्लीज बता देना मेरे को, देखना है कि कितनी सारी ट्रिक होती है। तो अगली बार हम उसी का यूज करेंगे, हो सकता है वो और भी इजी हो, तो बता देना। और जो है अभी याद कर लोगे ना तो 8.1 8.2 जितनी भी आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज है, उनके अंदर आपको बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला था, क्या था वो था, अपने आप ही क्वेश्चन होते चले जाएंगे जब फॉर्मूला पता चल जाएगा। और एक लास्ट में मैं ट्रिक बताऊंगी कि फिर प्रूव वाले क्वेश्चन के अंदर आपकी मैं यहाँ पे तीन ट्रिक बता दूंगी, उससे आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये इस तरीके से होती है, और जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि इस तरीके से आपको फर्स्ट क्लास के बच्चों को दिया जाता है, सीधा ऐसे दे दिया और वैल्यू पुट करी। तो आपको प्रूव करना है, किसी तरीके से भी दे रखा होता है। तो जैसे आपको इस तरीके से भी गूगल के अंदर और आपको प्लेटफॉर्म जो आपके जैसे आप पढ़ते हो वहाँ पे आपको जो है ये ऐसे भी दिखाई जा सकती है। जैसे मैं फर्स्ट की बात करूँ तो ये आपको ऐसे भी हो सकती है कि कोस स्क्वायर थीटा की अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ भाई ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, सेकेंड इक्वेशन की बात करूँ, तो इसके अंदर भी ऐसे ही होगा। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूँ तो अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रही हूँ तो क्या हो सकता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ऐसे हो सकता है आपका। अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात कर रही हूँ तो थर्ड इक्वेशन के अंदर जैसे मैं यहाँ पे आपकी कोसेक की वैल्यू निकाल रही हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे लिखी हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे पीछे करोगे तो ये तो हमें पता है कि इज इक्वल्स टू इधर कोई प्लस है तो उधर जाके माइनस है, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस। तो अब ये लास्ट चीज है हमारी इस वीडियो की। तो आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट चीज नहीं है, मेरे को ट्रिक भी बतानी है आपको थी। अब देखो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशो होती है वो आपकी यहाँ पे
मैं आपको बताने वाली हूँ एंगल्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। यानी कि जिस तरीके से आपके पास कोई भी एंगल दे रखा है उसके बारे में बात हो रही है। जैसे आपको दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो उसका मतलब होता है कोस। ये चीज हमेशा याद रखना कि 90 की अगर बात होगी तो वो हमेशा चेंज होगा। अगर 270 की बात होगी, ये आपको 11th में भी काम आएगी, 270 की बात होगी तो भी वो चेंज होगा। लेकिन अब 180, 360 और 0 डिग्री ये आपके कभी भी चेंज नहीं होते हैं। चेंज मतलब जैसे यहाँ पे देखना आपने साइन कोस के अंदर हो गया, तो ये जो आपके ये अगर एंगल आपके हो रहे हैं ना, यहाँ पे 90 माइनस थीटा हो रहा है, तो आपका चेंज होगा, साइन होगा कोस के अंदर, कोस होगा साइन के अंदर, टेन होगा कोट के अंदर, कोट होगा टेन के अंदर, सेक होगा कोसेक के अंदर, कोसेक होगा सेक के अंदर। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, बस ये चीज याद रख लेना कि साइन जो है वो इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि कोस साइन में के अंदर, साइन कोस के अंदर, ये हो जाता है कोस के अंदर। अगर मैं बात करूँ टेन थीटा की, ये थीटा लगा लेना, तो थीटा हो जाता है आपका यहाँ पे कोट थीटा के अंदर। अगर यहाँ पे अगर मैं कोस थीटा की बात कर रही हूँ तो वो हो जाता है आपका, कोस का तो लिख ही दिया है, कोस का तो साइन ही होगा, तो साइन थीटा। अगर मैं बात करूँ सेक थीटा की, ये जी इस चीज के अंदर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। बच्चों से क्या होता है कि कोस का उल्टा तो सेक होता है, वो तो उल्टा होता है, उल्टा होता है ना, उल्टा होता है वो तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि मैं कोस को किसके अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ यहाँ पे, यानी कि 90 माइनस थीटा होगा ना सेक का, तो मैं उसे कोसेक के अंदर कर सकती हूँ। किसके अंदर? कोसेक के अंदर। अगर सीधी सी बात है, अगर कोसेक होगा तो सेक के अंदर होगा, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से एरो लगाई कि इंटरचेंज यहाँ पे ये हो सकते हैं। तो यही थी लास्ट चीज। अब बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कोई भी चीज आपको दे रखी है प्रूव करनी, प्रूव के बारे में बात करेंगे, प्रूव वाले ही तो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आपके, प्रूव वाले क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे आपके, जो कि हार्ड क्वेश्चन आपको लगते हैं वही आपके प्रूव वाले क्वेश्चन है। ये आपको पता भी चल गया होगा, हो चुके होंगे अभी तक तो स्कूल के अंदर ये चैप्टर, आप 10th चैप्टर तक तो आराम से पहुंच चुके होंगे। तो देखो प्रूव वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपके आने वाले हैं, तो उनकी मैं यहाँ पे आपको 3 ट्रिक बताऊंगी। देखो फर्स्ट क्या है आपकी, यहाँ पे देखना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो क्या है, आपको हमेशा कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट टू साइन या फिर कोस। अगर आपको इस तरीके से टेन थीटा अपोन में कोई भी चीज, जैसे टेन थीटा प्लस में आपका दे रखा है यहाँ पे कोट थीटा, अब वो कि कोई भी अगर आपको बोल दिया कि आपको वो प्रूव करना है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, इस तरीके से कुछ भी दे दिया। अभी मैं एग्जांपल नहीं लेके आई थी, सो मैंने ध्यान नहीं रखा ना, तो फिर टाइपिंग करते वक्त मेरे को ध्यान नहीं रहा। अभी याद आया कि ट्रिक भी तो बतानी थी ना। तो टेन थीटा और कोट थीटा को आपको हमेशा जो है साइन थीटा, ऐसे नहीं देखना कि यहाँ पे अगर साइन थीटा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तो मैं कर रही हूँ, नहीं। आपको हमेशा अगर कहीं पर भी साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर प्रूफ दिख गया, और जैसे आपको कोट थीटा और जो है टेन थीटा दे रखा है, कोई भी दे रखा है, जैसे आपको कोसेक दे रखा है, सेक दे रखा है, या आपको जो है टेन दे रखा है, कोट दे रखा है, तो आपको हमेशा जो है कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर, साइन या फिर कोस के अंदर। हमेशा याद रखना, पहला हमेशा यही होना चाहिए आपका प्रूव करते वक्त। सबसे पहले तो क्वेश्चन दिखा, ये काम कर देना है। अगर आपको एक दूसरी चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि साइन ही दे रखा हो और फिर आपको कन्वर्ट करना हो, तो आपको क्या करना है, फिर भी आपको वहां पे डिवाइड कर देना है, मतलब करो सब कुछ साइन के अंदर ही, डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर देना साइन या फिर कोस के अंदर। जैसे यहाँ पे साइन और कोस दे रखा है और फिर आपको बोल दिया कि टेन थीटा इस तरीके से कुछ करो, और मैं यहाँ पे बोल दूंगी आपको, एक मिनट रुको मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन अभी दिमाग में है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही नहीं बोलेंगे हम उसे, बस अपना एक तरीके से एग्जाम्पल ही बोल लो। तो जैसे मेरे यहाँ पे दे दिया साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, मेरे को प्रूव करना है टेन थीटा के इक्वल, ये मेरे को बोल दिया, तो मैं क्या करूंगी, अब मैंने बोला था कि आपको जो है किसके अंदर कन्वर्ट करना होता है, साइन के अंदर, तो पहले से है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, साइन थीटा से डिवाइड कर दोगे। साइन थीटा से डिवाइड नहीं करना है, रुको, साइन थीटा से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि टेन थीटा, पहले ये सोच लो कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो मेरे को ये एक्सप्रेशन लेके आना है, तो मैं यहाँ पे कोस थीटा से डिवाइड करूंगी, तो कोस थीटा से डिवाइड करूंगी, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा आपका टेन थीटा के इक्वल प्रूव हो गया। तो अगर आपको साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर ही दे रखा है, तो आपको वहां पे साइन थीटा और कोस थीटा से डिवाइड कर देना है। और
4 बताने वाले हूँ वैसे तो 4, एक और ध्यान आ गई है मेरे को। एक थर्ड जो है आपकी, वो है आपकी टेक कॉमन। अगर कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, जैसे आपने कन्वर्ट भी कर लिया और आपने डिवाइड भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप क्या करो, कॉमन ले लो। जैसे देखो आपको दे दिया यहाँ पे कोस क्यूब थीटा और प्लस में कुछ मान लो साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, और प्लस में मान लो एक और कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो हमने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, अभी तो पढ़ी थी भाई। तो ये आपकी 1 की इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो कोस क्यूब थीटा, ये तो आपकी किसी की आइडेंटिटी नहीं होती ना, तो आप वहां पे कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, सिंपल सी चीज है, कॉमन ले लो कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा आप जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, वैसे कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो यहाँ पे आपका कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 + 1, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से या तो अपना सबसे पहले जो है साइन और कोस के अंदर कन्वर्ट करो, या फिर डिवाइड कर लो, या फिर कॉमन ले लो, और एक तीसरी चीज रैशनलाइज कर लो उसे। जैसे कोई भी चीज आपको रूट के अंदर देखिए 1 + tan थीटा डिवाइड में आपका 1 + cos थीटा, तो उसे रैशनलाइज कर लो। हमने रैशनलाइज पढ़ रखा है, मल्टीप्लाई का साइन आता है पहले, सबसे पहला जो होता है वो मल्टीप्लाई का साइन आता है। अब नीचे प्लस में तो ऊपर जाके हमारा माइनस का cos थीटा हो जाता है, नीचे फिर से 1 - cos थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अब यहाँ पे आपका फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, अब जो है चीज सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 + tan थीटा, और यहाँ पे हमारा 1 - tan थीटा हो जाएगा, और डिवाइड में ये सब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, जैसे हम हमेशा करते हैं कि जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी भाई हमारा। अगर नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो ऐसे समझ लो, 1 को सबसे पहले 1 से, फिर tan थीटा से, tan थीटा को सबसे पहले 1 से, फिर tan थीटा से, और नीचे देखो क्या आइडेंटिटी लग रही है, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, तो a + b a - b, तो a² -b², ये आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। तो रैशनलाइज कर लो, मतलब इन चारों में से अगर कुछ भी आप कर लेते हो, अपनी आइडेंटिटी का यूज कर लेते हो। एक चौथी चीज तो आइडेंटिटी, तो आपको पांचवी चीज तो आइडेंटिटी है, वो तो पता ही होगी भाई, सिंपल सी चीज थी, यहाँ पे 4 कर लेना, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया, वो पीछे जो हमने a² + b², ये आइडेंटिटी आपकी यूज होंगी। तो बेस अपना अच्छे से बना के चलना है, अपना 10th को अच्छे से करना है क्लियर, फिर देन अपनी आगे अपनी अच्छे से जर्नी स्टार्ट करनी है। तो आई थिंक वीडियो बड़ी हो गई होगी, लेकिन देखो टाइम भी क्या हो गया होगा, 1:32, रात के 1:32 हो चुके हैं, PM लिख रखा होगा, AM यानी कि अगला दिन आ गया है ना अभी। तो आई होप आपको सबसे कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और बेसिक भी है, पहली बार पढ़ रहे हो। अगर डाउट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हेजिटेशन की कोई बात ही नहीं है, ना ही मैं आपको जानती हूँ ना ही तुम मुझे जानते हो, तो क्या प्रॉब्लम है बताओ। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आमने सामने बैठे होते हैं, ट्यूशन पे जा रहे होते हैं तो दिक्कत होती है, स्कूल में पूछने में दिक्कत होती है, बच्चे बैठे होते हैं, तो आप अकेले बैठे हो तो पूछ सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर कोई भी कुछ बोलता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो आप पूछ लेना अगर कोई भी डाउट हो। और अगर आपको और ट्रिक्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको जो है एक और वीडियो बना दूंगी, सोचूंगी मैं कोई और ट्रिक्स अगर आपको यहाँ पे दिखती होंगी मेरे को। वैसे तो और ट्रिक क्या है, एक टेबल वाली ट्रिक है, वो मैं आपको दे ही दूंगी, अगर आप बोलो चाहे ना बोलो वो तो मेरे को देनी है, ताकि जो है अगर आप नहीं करते हो तो भी आपका लॉस ना हो। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे को पता है कि वीडियो बड़ी हो गई होगी, लेकिन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखना ये जो चैप्टर होगा ना, तो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा एग्जाम के अंदर कि पता नहीं किसने ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बनाया, क्यों बनाया। देखो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अगर आप आगे जो है नॉन मेडिकल लेते हो 11th के अंदर, और आगे जिस तरीके से अपना बिजनेस वगैरह जो भी आप इंजीनियर बनते हो, तो वहाँ पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि वही बताती है जिस तरीके से आप कोई भी बिल्डिंग तैयार कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर मेरे को इस तरीके से यहाँ पे खिड़की लगानी है, बस वो सब जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री से हो जाता है, बिना किसी उसके
ज़्यादा मेजरमेंट के, इसलिए ये सब आपका ट्रिग्नोमेट्री आया था। तो ठीक है, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।